है जानवरों का कि देखा नहीं जाता, लेकिन सामने बैठने वाले तालियां बजा रहे हैं। ये तो बड़े सख्त दिल लोगों के रवैये कि जानवर का खून बह रहा है और आप तालियां बजा रहे हैं। मुर्गे बेचारे की चूंच लहू लुहान हो गई है, सामने वाले ने इतना मारा है और यहां तालियां बज रही हैं कि मेरा जीत गया है, बजाय इसके कि उसको पट्टी की जाती, उसको देखा जाता। ये तो संग दिल लोगों का काम है। हम तो रहमतल लिल आलमीन नबी के गुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे दीन ने तो हमें ये मिजाज ही नहीं दिया। हमने तो प्यार करना है, हमने तो मोहब्बत बांटनी है, हमने तो खुलूस पैदा करना है, हमने तो शफकत करनी। जानवर पर रहम खाया जाएगा, उसका ख्याल रखा जाएगा। फिर आगे चलिए, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने जानवर से उसके बच्चों को जुदा करने से मना फरमाया। जब तक बच्चे को मां की जरूरत है उसे जुदा नहीं किया जाएगा, जब तक वो दूध पीता है उसे जुदा नहीं किया जाएगा, जब तक चिड़िया का बच्चा भी छोटा है और उसकी मां उसके लिए दाना लेके आती है तो उसे मां से जुदा नहीं किया जाएगा। उसके जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखा जाएगा। यहां तो मेरे देहातों के जो बड़े समझदार किस्म के, समझदार चौधरी किस्म के लोग हैं, उनका भी जब बहू से इख्तलाफ होता है तो कहते हैं इसके बच्चे रख लो, ये जब खुद रोएगी तो लौट के आ जाएगी। जिस महबूब ने जानवर से उसके बच्चे जुदा करने से मना किया, मां से बच्चे जुदा कर रहा है। और सियाने लोग और कुछ मेके भी ऐसे हैं, मेके भी, वो कहते हैं बेटे तू आ जा और बच्चे वापस कर दे, इसलिए कि भाई हमारा नहीं उनसे निजाम चलेगा, बच्चे उनके हैं तो तू उनको दे। या कितना जुल्म है। सियाना इंसान हो के ये बात कर रहा है, समझदार हो के, अक्लमंद हो के, जी शऊर हो के, दावा है इसकी बुजुर्गी का। नबी रहमत अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मिशकात में मौजूद है, फरमाया कि चिड़िया आई और आके मेरे नबी के कंधों पे बैठ गई। जाने उस चिड़िया ने क्या कहा कि महबूब की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोए और फटाफट हुजूर उठे। फरमाया कौन इसके बच्चे उठा के लाया है, किसने इसके बच्चे उठाए, कौन है, जल्दी बताओ। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि सहाबी है कि या रसूलल्लाह मुझे जरा पसंद आ गए थे तो मैं उठा लाया। हुजूर ने फरमाया इसे वापस कर दे, वरना ये मेरी बारगाह में शिकायत कर रही है तो कयामत में भी तेरी शिकायत करे, और जा वहीं रख के आ जहां से तू उठा करके लाया था। मेरे दोस्तों, दीन इतने आला हुकूक बयान करे जानवरों के, और इंसान उससे आगे बढ़ के इंसानों के साथ सलूक करे। महमूद गजनवी का नाम तो आप हज़रात ने सुना है। महमूद गजनवी के जो बाप थे उनका नाम था सुबकुतगीन। सुबकुतगीन एक आदमी के गुलाम थे, मजदूरी करते थे, किसी के यहाँ मुलाजिम थे, शिकार के बड़े शौकीन थे। फरमाते हैं कि मैं तनख्वाह थोड़ी कम लेता था अपने आका से और उसे कहता था कि हफ्ते में एक छुट्टी मुझे जरूर देनी है, मैंने शिकार खेलना। और यह भी याद रख लें कि शिकार जरूरत के लिए खेलना जायज है, शौक के लिए खेलना जायज नहीं है। आप शौक के लिए जानवर मार के घर आ गए, शौक के लिए जानवर मारा और घर आ गए। माज़ अल्लाह ताला ऐसे भी शहजादे हैं सियासतदानों के, सेठों के, नवाबों के, जो कहते हैं कि अभी वो कोई खाने के लिए थोड़ी शिकार कर रहा है, वो तो निशाना पक्का कर रहा है अपना। माशाअल्लाह, निशाना समझ के जानवर को मारा जाएगा। और यहां तक बातें सुनने में मिलती हैं कि जानवर बांधा जाता है, उस पर निशाना किया जाता है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई ऐसे शख्स पर जो बंधे जानवर पर निशाना लगाता है। ये हमारे शौक है, ये बड़ाई की अलामत है। चार पैसे आए हैं तो लोगों ने ये शौक पाल लिए और बेदरेक जानवरों पर लोग बंदूकें उठाए घूमते हैं। सुनो, सुबकुतगीन कहते हैं मैं शिकार का शौकीन था, लेकिन जरूरत के लिए शिकार करता था। हफ्ते में शिकार मार के लाता था, फिर पूरा हफ्ता हमारे घर वाले उसी को खाया करते थे। फरमाते हैं कि मैं तनख्वाह थोड़ी लेता था अपने आका से, महमूद गजनवी के वालिद सुबकुतगीन, कि मैं भाई हफ्ते में एक दिन शिकार करने जाऊंगा। कहते एक दिन मैं जंगल में शिकार करने गया तो कुछ जानवर कम नजर आए। सुबह से लेकर मैं घूमने लगा, असर का वक्त हो गया, कोई शिकार ना मिला। अब मेरे दिल के अंदर यह डर था कि अगर मगरिब मुझे यहीं हो गई तो मुझे कोई दरिंदा, कोई जानवर परेशान करेगा। इसी परेशानी के आलम में मैं दाएं बाएं देख रहा था कि हरनी का एक बच्चा मुझे नजर आया। मैंने झट से वो हरनी का बच्चा ही उठा लिया कि आज यही शिकार करूंगा। कहते हैं मैंने उसे घोड़े के आगे रखा, अपने आगे गर्दन की जानिब, और मैंने घोड़े की लगामें इस तेजी से घुमाई कि सर पट घोड़ा दौड़ाया ताकि मगरिब से कबल मैं शहर में पहुंच जाऊं, ये जंगल का इलाका गुजर जाए। कहते हैं मैं बड़ी गर्मी थी, बड़ी प्यास लगी, पर पानी ना पिया ना घोड़े को पिलाया।
सर पर दौड़ाया इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जंगल में मुझे शाम हो जाए। कहते हैं जब मैं शहर से बाहर पहुंच गया तो मगरिब का वक्त भी शुरू हो गया। कहते हैं अभी मैं पहुंचा ही था, मैंने वहां घोड़े को रोका, खुद भी पानी पिया, जानवर को भी पिलाया। कहते हैं जरा मैंने आंख उठा के देखा तो जिस हरनी का मैं बच्चा लाया था वो भी दौड़ती हुई मेरे पीछे आ गई। कहते हैं वो पीछे मेरे खड़ी है, पता नहीं कहां से बेचारी दौड़ी। मेरा तो घोड़ा था और मैंने तो सांस भी नहीं लिया। 1.5 घंटा 2 घंटे मैं भगाता लाया इस जल्दी में के बाहर आना है। कहते हैं पलट के देखा तो उसकी सांस फूली हुई हरनी की और ललचाई नजरों से मुझे देख रही है। दिल के एक कोने से आवाज आई कि आज तो 2 शिकार हो गए। बच्चा तो पकड़ा ही, इसकी मां को भी काबू करता हूं ताकि डबल शिकार हाथ आएगा। कहते हैं फिर अंदर से मेरा दर्द बोला, अंदर से मेरा रहम बोला कि एक मां अपना बच्चा लेने आई है और इस तरह तो उसे तकलीफ नहीं दी जा सकती कि उसे ब्लैकमेल करके मां को भी रख लिया जाए। कहते हैं जब मैंने उस हरनी की तरफ देखा तो उसकी नजरों में सवाल था, उसकी नजरों के अंदर सवाल था, कुछ मांग रही थी। कहते मैंने उस बच्चे की पुश्त पर हाथ फेरा, फिर मैंने बच्चा छोड़ दिया। कहते उसने पहले बच्चे को बाजुओं में लिया, फिर अपनी जुबान से अपना बच्चा चाटने लगी। कहते हैं फिर वो जब जंगल की तरफ जाने लगी तो एक दफा उसने मेरी तरफ देखा, दूसरी दफा उसने आसमान की तरफ देखा। जिंदगी में मुझे इतना सुकून कभी नहीं आया था जितना आज आया। कहते मैं घर गया, इशा की नमाज पढ़ी, बावुजू मैं बिस्तर पे लेट गया। लोगों मेरे नसीब देखो, मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हुआ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में आए, मैं रोने लगा। घर महक उठा, फूल खिलने लगे, खुशबुएं बिखरने लगी। कहते हैं महबूब करीम तशरीफ लाए और क्या खूबसूरत जुमला है। महबूब फरमाने लगे ओ सुबकुतगीन, अगर तुझे बादशाह बना दिया जाए तो इंसानों के साथ भी इसी तरह रहम करेगा ना जिस तरह आज हरनी के साथ किया है। अगर तुझे बादशाह बनाया जाए तो रवैया यही रखेगा या बदल जाएगा। कहता मैं रो पड़ा, मैंने कहा यार सुल्ला मैं तो गुलाम बनने के भी काबिल नहीं, तो बादशाह कैसे बनूंगा। फरमाया तेरी आज की अदा बड़ी पसंद आई है, अर्श के मालिक ने तुझे बादशाह बनाने का फैसला कर लिया। तेरी ये अदा बड़ी भाई है, बड़ी पसंद आई। फरमाते एक हरनी के बच्चे पे रहम खाया था, रब करीम ने मुझे बादशाही अता फरमा दी। हम ना सियासत से बादशाही लेना चाहते हैं, सियासतदानों के अपनी जेब से इश्तिहार छपवा के बादशाही लेना चाहते हैं, डेरा बना के बादशाही लेना। ना ना ना, बादशाही तो रहम करने से मिलती, बादशाही तो शफकत करने से मिलती, बादशाहियां तो अल्लाह की मखलूक से प्यार करने से मिलती। बादशाहियां हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैंने मावरा उन नहर एक मुहद्दिस का तज़किरा सुना कि वो मेरे महबूब की हदीसें बयान करते हैं। तो कहते हैं मैं शौके इल्म में उनकी बारगाह में पहुंचा। जब मैं गया तो कुत्ते को खाना खिला रहे थे। मैंने सलाम ली तो उन्होंने जवाब तो दिया पर कोई इतनी तवज्जो नहीं की मेरी तरफ। मेरे दिल में ख्याल आई है मुहद्दिस हैं और कुत्ते के साथ इतना प्यार कर रहे हैं, मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो फरमाते हैं वो कुत्ते को खाना खिला के फारिग हुए तो मेरी तरफ देख के कहने लगे अहमद बिन हंबल, मेरे इलाके में कुत्ते नहीं रहते, कुत्ते दूसरे शहर में ज्यादा पाए जाते हैं, ये भूखा था तो इधर आ गया था। और तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की वो हदीस तो पता होगी कि नबी पाक ने फरमाया जो किसी के साथ उम्मीद लगाए और वो आदमी उसकी उम्मीद पूरी करने पर कादिर हो फिर भी उम्मीद पूरी न करे तो कयामत के दिन अल्लाह उसकी भी बहुत सारी उम्मीदें पूरी नहीं करेगा, उसे सजा मिलेगी। उम्मीद पूरी करने पर कादिर था, मजबूर नहीं था, पर पूरी न की तो उसे कयामत के दिन सजा मिलेगी। तो फरमाया ये कुत्ता उम्मीद लगा के आया था मेरे घर में खाने की, तो अगर मैं पूरी न करता तो फिर हुजूर की उस हदीस पर अमल कैसे होता और फिर मुझे हदीसें बयान करने का मतलब क्या समझ में आता। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मैंने कहा उस्ताद जी इजाजत दे दें। कहा किधर आए थे। कहा हुजूर जिस काम आया था ना वो मेरा बड़ा ही अच्छा हो गया है, वो बड़ा शानदार हो गया। जो हदीस भी आपने बयान कर दी और सिर्फ बयान नहीं की, आपने तो अमल करके भी दिखा दिया है। आपने तो उस हदीस पर मनोवन अमल करके भी दिखा दी। जानवर के साथ उसने सलूक करना, उसके साथ प्यार करना, जानवरों का ख्याल रखना। कुछ जानवर मूजी होते हैं, शरीयत ने उन्हें मारने की इजाजत दी है, इजाजत दे दी है। जो जानवर तकलीफ देता है, अजियत देता है, उसे मारा जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। लेकिन जानवर के हुकूक का लिहाज करना, उस पर रहम खाना, उस पर तवज्जो देना। मैं बरतानिया के एक शहर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में ना ट्रैफिक बंद हो गई।
तो आपको पता है मैप वगैरह निकल आए हैं, तो मैप से पता चल जाता है कि किस रोड पे रश ज्यादा है, किस पे रश कम है। तो मैंने अपने ड्राइवर से शिकवा किया कि मियाँ तुम तो कहते हो ये रास्ता साफ है, ये तो यहाँ तो ट्रैफिक है। कहने लगा हजरत साहब पहले नहीं थी, अभी हुई है, तो पता कर लेता हूँ। उसने नेट पर कोई चीज लगाई तो जवाब ये आया कि रोड पे ना आगे कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया और एम्बुलेंस आ रही है कुत्ता उठाने के लिए। तो जैसे ही कुत्ता उठा के ले जाएगी ना, रोड खोल दिया जाएगा। मुझे ना शर्म आई मुझे, एहसास ने मुझे परेशान कर दिया। वो कहने लगा हजरत मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी, आप तो परेशान हो गए। मैंने कहा यार परेशान इसलिए हुआ हूं कि काफिरों का मुल्क है, कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ है तो एम्बुलेंस कुत्ता उठाने आ गई है। अब मुसलमानों के मुल्क में कुत्ता अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो वो गाड़ी के टायरों के साथ मसला तो जाता है, पर मरे हुए को भी साइड पे कोई नहीं करता। मेरे वतन अजीज में, मेरे मुल्क के अंदर कुत्ता अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो टायरों के साथ ही वो जाएगा। यानी दर्स देने वाला MA, BA, BBA, MSc, MPhil, PhD की डिग्री रखने वाला, अब मालदार गरीब लोग तो नहीं ना गाड़ियां ड्राइव कर रहे होते, मालदार पढ़े लिखे लोग, वो अपने टायरों के साथ उस कुत्ते के ऊपर से गुजरेंगे, लेकिन कुछ छड़ी लेके उसको साइड पे नहीं करेंगे। पर हमारे कोई फलसफे सुने तो हमसे ज्यादा अच्छा बयान ही कोई नहीं कर सकता। हमारी को लबो लहजा देखे तो हमसे ज्यादा अच्छी नसीहत करेगा कोई नहीं। लेकिन उसको एक जगह पे मैंने कहा एक संगी से कि यार जरा थोड़ा रुको, इसको साइड पे कर दो। तो करने लगे मेन रोड पे कैसे रुकें? तो मैंने कहा हेलमेट गिर जाए तो फटाफट रुक जाते हो, थैला गिर जाए ना कभी सामान वाला तो यूं करके गाड़ियां ब्लॉक कर देते हो, अगरचे वो 150 रुपए का ही माल क्यों ना हो, और कुत्ते की खातर नहीं नीचे उतर सकते। इसको थोड़ा सा हटाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारे रवैये हैं, हमारा मिजाज है, हम इन चीजों को समझते नहीं। अमीर मिल्लत, और अगर मैं कहूं बानिए पाकिस्तान तो मैं ठीक कहूंगा। बानिए लॉर्ड था एक उस वक्त अंग्रेजों का बड़ा, पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी भी पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे और कायदे आजम भी चला रहे थे। तो लॉर्ड ने कायदे आजम से कहा था कि कायदे आजम मुझे तेरी सियासत से इतना डर नहीं आता जितना जमात अली शाह के दीन से डर आता है। तो फजर का वक्त मांगने का है, तो सारी रात तो गुजर गई गेमें खेलते, टीवी देखते, और जो लेने का वक्त था तू सो गया, तो कैसे आएगा तेरे पास? तो उठे सवेरे, बंदों से मांग के देख लिया, बड़ी इज्जतें खराब हुई। फजर का वक्त उठ के झोली फैलाए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, रब फरमाते जब बंदे मेरे आगे झोली फैलाते मुझे शर्म आती है, कैसे खाली वापस कर दूं। तो उसके सामने झोली फैलाए सवेरे उठ के, रिस्क में बरकत होगी। और फिर एक और बात, पांचवी बात, रिस्क में तंगी उस वक्त होती है जब हम माल गलत जगह पे खर्च करते हैं। अल्लाह माल देता है अपने फजल से, और जब हम उसे जाया करें, मिसाल देता हूं, मेरे पास एक शख्स ने आके कहा हजरत जी बच्ची की शादी है, या मेरा घर में कोई बीमार है, या बड़ी आजमाइश है, 10,000 की जरूरत है, मैंने थमा दिया उसको। फिर मुझे बाद में पता चला कि ओहो वो तो अय्याशी कर रहा है पैसों से, वो तो चला गया कहीं घूमने और फलां होटल में, महंगे होटल में बैठ के खाना खा लिया, तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी उस शख्स के बारे में। बिला मिसालों बिला तशबीह समझाने के लिए अल्लाह ने माल दिया फजल से, और अगर अय्याशियों में लगा दिया। सूफिया फरमाते हैं कि अगर एक धेला तू हराम जगह पे खर्च करे ना, एक धेला, तो 1,00,000 दिनार की बरकत तेरे घर से उठ जाती है। एक धेला हराम जगह पे। ये जो गवैयों पे पैसे फेंकते हो हलाल है? चले बैंड बाजा तो शादी पे आपने अपनी मर्जी से बंद करना है या बजाना है, लेकिन गवैयों पे जो पैसे फेंकते हो जायज है? बोले तो वो फिर कहते रोते हैं बाद में लोग कि पता नहीं क्या हुआ, शादी के बाद पीछे पीछे आए। तो मैंने कहा शादी के बाद इसलिए पीछे पीछे हाथ हो गया कि शराबें बड़ी पी गई, शादी पे तबाही बड़ी उतरी, तो फिर अल्लाह की रहमत नाराज हो गई। और इस पर मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ता हूं, रब फरमाता है वमन अअरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, बड़ी सख्त आयत। वमन अअरदा अन ज़िक्री, फरमाया जब तू मेरे तज़किरे से, मेरे जिक्र से मुंह फेर लेता है, फइन्न लहू मईशतन दनका, तो मैं तेरी मईशत को, तेरे रिस्क को तंग कर देता हूं, तो तेरी जिंदगानी तंग होती। और जिसकी जिंदगी अल्लाह तंग करे उसकी कोई खोल सकता है? कहते हैं बड़ी जगहों पे गया हूं, बड़ी फूके मलवाई, बड़े दम कराए, हालात सही नहीं होते, तो मस्जिद आके तौबा कर।
وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَن کا اعلان ہے قرآن پاک کا کہ جب تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے عیاشی کرے، مسجد آئی نہ۔ حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے، لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر رزق تنگ ہوتا ہے، پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے، پھر خرابی ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ، پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو۔ تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، پیسہ ناجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں مسجدوں کا حال خستہ ہے، مدارس کا حال قابل رحم ہے، قابل رحم حالت ہے مدارس اسلامیہ کی، اور لوگ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں۔ میں تو یہ روتا رہتا ہوں، ہر جگہ روتا ہوں۔ میں دنیا کے کسی پاکستان کے کونے میں بیٹھتا ہوں تو روتا ہوں۔ ایکٹر پل گئے، اور اہل سنت کا تو ویسے اللہ حافظ ہے، قوالوں کی کوٹھیاں دیکھنے کے قابل ہیں، اور نعت خواں جو سر سیکھتے ہیں رات کو کہیں بیٹھ کے اور صرف آواز سریلی ہے، ان کے مکان پجاروں دیکھنے کے قابل ہیں۔ اور جس شخص نے ساری زندگی رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے، ساری زندگی، شیخ الحدیث مزاج کے لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہونے والی ہیں۔ مدارس کے بچے موٹے کپڑے پہن کے گرمیوں میں گھومتے ہیں، موٹے کپڑے، اور کوئی چودھری اگر کبھی دینے آتا ہے نا کسی مدرسے میں پیسے تو کہتا ہے جی وہ میں نے 50,000 روپیہ خرچ کرنا ہے، تو کوئی جگہ کوئی کام بتائے کون سا ہونے والا ہے۔ میں کہا تو لہجہ کہا رہی، یہ کام بتائے۔ اب کسی امام کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو پہلے تجھے جا کے بتائیں کہ اس وہاں ہم نے خرچ کرنے، کہتے نہیں وہ میرا اعتبار نہیں، تو اعتبار نہیں تو جا دوڑ جا۔ یہاں کوئی بھوکے ننگے لوگ بیٹھے، یہ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں رب انہیں اتنا نوازتا ہے کہ کہیں کوئی کمی باقی نہیں رہتی، وہ کمال کر دیتا ہے جب وہ دیتا ہے۔ دروازہ رسول سے جسے ملتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت بول کے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ میں بہت دور تھا پنجاب کے کونے میں، تو محفل سے فارغ ہوا تو 5,000 کے نا 4 نوٹ ایک چودھری سامنے لہدا کر کے، اس طرح شادیوں پہ نہیں دیتے 2,000 دا وکھرا کرنا نظر آوے، انہوں نے کتے انہوں لگے کہ 1,000 ہی دے گیا، تو لہدا کر کے نا 4 نوٹ تو یوں کی حضرت صاحب یہ۔ میں نے کہا تو شاید مجھے جانتا نہیں، پتہ نہیں میں کون ہوں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے بڑی مسجدوں میں لوگوں نے کہا آ جاؤ، میں نے کہا وہاں رہنا ہے جہاں مسجد بھی ہو اور اللہ کی دی ہوئی عزت بھی ہو۔ بڑے اداروں میں تو باتیں بڑی سننی پڑتی ہیں، تو سمجھا ہی نہیں ہمیں، تو نے یہ کس طرح کی بات کر دی؟ اس کو اٹھا کے لے جا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ ایک صاحب مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگے جناب ایک ٹائم چاہیے تھا۔ میں نے کہا یار سارے وقت اتفاق کی بات ہے کہ 6 7 8 مہینوں قبل لوگ وقت لے لیتے ہیں تو ٹائم نہیں ہے۔ کہنے لگے میرا تو عمرہ کراندہ بھی ارادہ سی، میرا تو میں نے کہا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں مدینے کی اتنی حاضری دوں گا جتنی میرے رب نے مجھے دلائی ہے۔ تو مجھے کون سی بات بتاتا ہے؟ یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ میراں دی گل نہ غریباں دی گل ہے، مدینے چ جانا نصیباں دی گل ہے۔ تو کیسی بات بتاتا ہے کہ تھوڑا سا میں اشارہ دوں گا تو شاید بندہ جو ہے وہ فوری طور پہ پگھل جائے گا؟ ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میرے رب کا تو اتنا کرم ہے کہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا نوازے گا۔ تو یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ میں اپنے مدرسے کے طالب علموں کو کہتا ہوں زندگی میں سب سے اچھا کھانا اللہ تمہیں دے گا، اور سب سے زیادہ اچھا کپڑا اللہ تمہیں دے گا، سب سے اچھی گاڑی اللہ تمہیں دے گا، بس ایک شرط ہے ساری زندگی محمد عربی کے وفادار رہنا، رسول اللہ کے نظام سے حضور کے طریقے سے کبھی غداری کبھی نہ کرنا۔ بڑا نوازے گا، اور اتنا نوازے گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں اللہ رزق میں برکت دیتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم اپنی زندگی حقیر کرتے ہیں نا، اب جہاں آنے لگا ہوں وہاں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بڑے بڑے رئیس اعظم ہو کے لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایم این اے نے بھی انویسٹر رکھے ہوتے ہیں، ایم پی اے کا بھی انویسٹر، وہ بھی فون کرتا ہے کہ اتنے فلیکس تیرے ذمے ہیں، اتنے تیرے ذمے۔ یہ مت سمجھے کہ مانگنے والا چھوٹا طبقہ ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں۔ یہاں تو پولیس افسر بھی دکان پہ آ جائے تو دکاندار پریشان ہوتا ہے کہ یہ مفت ہو رہا ہے، یہ پیسے نہیں دے گا۔ تو یہاں مانگنے کے سٹائل بڑے بڑے نرالے، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ناراض نہ ہوئیے گا، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن الا ماشاءاللہ اکثر کی بات کر رہا ہوں۔
اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، فرمایا زندگی میں ہاتھ نہ پھیلانا کبھی بھی، زندگی میں کبھی بھی ہاتھ، مالی پریشانی کا حل بتایا، میرے حبیب فرمانے لگے یوں نہ کرنا ورنہ پھر دوبارہ ساری زندگی اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا اپنی غربتیں چھپا کے رکھ، اگر اللہ کبھی آزمائش ڈالے تو اللہ کے ساتھ بات کر، اس کے نیک بندوں کے ساتھ بات کر، کبھی بھی یوں نہ کرنا ورنہ ساری زندگی پھر تم مانگتا ہی رہے گا۔ تو یا رسول اللہ کیا کرے؟ فرمایا تو دینے کا ارادہ کر، اللہ بھی تجھے مالا مال فرما دے گا۔ تو جس نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے نا، اس نعت خان نے بھی، مولوی نے بھی، ایم این اے نے بھی، ایم پی اے نے بھی، اور وزیر نے بھی، اور مشیر نے بھی، اور کیا بتائیں کہاں تک۔ ہمارا تو وزیر اعظم کسی ملک چلا جائے تو اگلا ملک پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید کچھ لینے آیا ہے۔ جن کو آج یوم پاکستان ہے، پاکستان مانگنے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ دینے کے لیے بنا تھا، یہ تو دینے کے لیے بنا تھا۔ یہ تو وہ سلطنت بنائی گئی تھی جو درویشوں نے قائم کر دی اور اس ملک کو بھکاری بنا دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں، یہ مٹی بڑی حسین ہے، انشاءاللہ تعالی یہاں سے ایسے پھول کھلیں گے کہ ساری دنیا کو خوشبو جائے گی۔ اس دھرتی سے انشاءاللہ تعالی ایسے درخت اگیں گے کہ سارا زمانہ سائے میں بیٹھے گا۔ میں دور نہیں نکلنا چاہتا۔ تو ایک رزق کی تنگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں، کچھ لوگ اس لیے بھی کسی سے سوال کر لیتے ہیں کہ کوئی کہے نا امیر بڑا ہے، سوال شادی کا موقع آتا ہے تو دو چار دوستوں کو فون کر لیتے ہیں، پھر رشتہ داروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے تو قرضہ پکڑ کے نکاح کیا ہے، قرضہ پکڑ کے رجسٹری کرائی ہے، تاکہ لوگ، تو جب تو ایک دفعہ مانگ لیتا پھر ساری زندگی تیری مالی مشکلات حل نہیں ہوتی۔ ایک وجہ یہ ہے۔ اب آئیے ان پریشانیوں کے کچھ روحانی علاج ہیں۔ دو ایک باتیں عرض کروں۔ سورہ طلاق 2-3 نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کریں۔ رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا، بیسوں اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری۔ اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سے دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی، میں دروازہ رسول پہ آیا، حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر، توکل اللہ کی ذات پہ کر، اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ پڑھو جا کے۔ کہتے میں گھر بیٹھا، ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا۔ اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا، میں بڑا پریشان تھا، لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے یوں ہاتھ لایا تو رسیاں کھل گئی، باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے، 400 بکریاں بھی تھی، میں نے دروازہ کھولا، بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں، تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں، پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں، پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں۔ تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں، دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے ہیں، حضور سے جا کے پوچھیں کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے، کہتے ہیں وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ لکھ کے دیں گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے۔ وظیفہ پڑھیں، وظیفہ پڑھیں۔ سنیں ایک اور وظیفہ سنیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ، امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے، السلام علیکم، یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ۔ کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے
वापस आके कहना अस्सलाम वालेकुम। फिर घर वालों ने कहा हो याद ही नहीं रहा था, वो तो चीनी भी खत्म हो गई है। फिर गए चीनी लेने, तो वापस आके फिर अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा हो नाराज ना होइएगा, पति भी नहीं चाय की। अब वापस गए तो फिर वापस आके क्या कहना है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी घर जा अस्सलाम वालेकुम कह और 3 दफा सूरत इखलास पढ़ दे। और सूरत भी वो बताई जो सबको आती है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 दफा ये पढ़ दे। सहाबी बड़े सियाने थे, बड़े मसले हल करते थे हमारे, फटाफट बोल पड़े वो सहाबी। कहने लगे हुजूर मेरी तो छोटी सी फैमिली है, कई दफा बच्चे घर नहीं होते, नन्हेहाल गए होते हैं, तो फिर क्या करूं? हुजूर ने फरमाया जब घर में कोई ना हो तो अपने नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ देना, तेरे नबी का करम तो तेरे घर में होगा ना। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम इंतजार में थे कि बंदा वापस आए और रिजल्ट बताए। कहते हैं वो कुछ दिनों के बाद वापस आए तो अजीब बात की उन्होंने। हमसायों से कई दफा बंदे की नहीं ना इतनी बनती, और कई दफा लगता है कि मेरा हाथ ऊपर ही रहे, ये कहीं मुझसे तगड़े ना हो जाए। कहते हैं वो आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या हाल है तेरा? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजीफा तो मैंने अपने लिए पूछा था और मेरे तो हमसाये भी अमीर हो गए। हुजूर तो मैंने अपने लिए पूछा था और मेरे दाएं बाएं वाले लोगों में बड़ी बरकत हुई है। तो मेरे महबूब मुस्कुराने लगे। हुजूर फरमाने लगे गोया बरकतें तेरे घर में जब बरसी हैं तो छिन छिन के उनका फैद अल्लाह ने तेरे हमसायों को भी अता फरमाया। मुश्किल तो नहीं वजीफा, क्या करना है? नहीं तुसा नहीं आखना मुश्किल लगता मैनू, तुसी कर देना सलाम लवो, तुसी कहना बंदे असी हैं ते सलाम असी लवीए, तुसी लवो जाओ के दोबारा। घर जाके क्या करना है? चले कुछ ना कुछ 55% बोले ही है माशाल्लाह। कितने क्या करेंगे? अस्सलाम, और फिर क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह। 3 दफा सूरत इखलास पढ़ दें, फरमाया अल्लाह बरकत पैदा कर देगा। अब सुने, एक दोस्त आए, कहने लगे हजरत जी बड़े पीरों के पास गया हूं, माली मसला हल नहीं होता। तो मैंने कहा मैं तुझे नबी पाक की बारगाह में ना ले जाऊं, पीरों के पीर के पास ना चले जाएं। मैंने कहा सुन तेरा माली मसला हुजूर हल कर देते। मिशकात में हदीस है, एक सहाबी ने कहा हुजूर गुर्बत है, फरमाया रोज रात को सूरत वाक़िया पढ़, तेरे घर में फाका नहीं आएगा। और यार बताओ जब नबी पाक ने कह दिया नहीं आएगा तो आएगा, हुजूर ने कह दिया नहीं आएगा तो आएगा, अल्लाह अकबर, आ ही नहीं सकता। तो तू वो वाला वजीफा पढ़ जो मुस्तफा करीम ने बताया है। और रब करीम की बारगाह में गोया नियत हो कि या अल्लाह मैं कोई खुद तो नहीं ना पढ़ रहा, तेरे नबी ने बताया है, सूरत वाक़िया पढ़, तेरे घर में फाका। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, शदीद बीमार, और बेटियों के बाप थे, बेटियां ज्यादा थी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। जनाब उस्मान गनी तीमारदारी करने आए और कहने लगे अब्दुल्ला आप बड़े बीमार हैं, इब्ने मसूद आप बड़े अलील हैं, कुछ पैसे ना भेज दूं खजाने से? तो हजरत इब्ने मसूद कहने लगे जरूरत नहीं, कहा आपकी बेटियां हैं काम आएंगे। तो आप फरमाने लगे मैंने बेटियों को खजाना दे दिया है। कहा क्या खजाना दिया है? कहने लगे मैंने अपनी बेटियों को पाबंद कर लिया है, वो रात को रोज सोते वक्त सूरत वाक़िया पढ़ के सोती है। तो नबी पाक ने कहा फाका नहीं आ सकता, तो लिहाजा मेरी बेटियों पे कभी फाका नहीं आ सकता। तो रोज ये तो कहते हो दामाद जी से कि भाई आप मेहरबानी करो, को खर्चा बढ़ाओ, बच्ची बड़ी परेशान है, तो बच्ची को भी एक खजाना दे दो, उसको को बेटे रोज रात को सूरत वाक़िया पढ़ा कर। रात सूरत वाक़िया पढ़े, सुबह सूरह मुल्क पढ़े, दिन के वक्त सूरत बकरा पढ़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए, जिन तो क्या शैतान भी दौड़ जाता है। तो कोई जादू असर कर सकता है? तो उन वजीफों पे अमल करें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए हैं। हुजूर गौसे पाक ने भी एक वजीफा बताया है, वो भी बता दूं आपको। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर बड़ी तजारत करता हूं, काम नहीं चलता। फरमाने लगे अब तो अल्लाह से तजारत शुरू कर दे। क्या मतलब? फरमाने लगे 10 कमाए तो एक अल्लाह के रास्ते में दे, रब करीम उसके बदले में तुझे 70 अता फरमाएगा। उसने कहा हुजूर इस तरह करूं? फरमाया तू ये करके देख, अब्दुल कादिर जिलानी वादा करता है अल्लाह तेरी मदद करेगा। गुलाम कहते हैं वो 6 महीने के बाद आया, पहले जब आया था तो पैदल आया था, 6 माह के बाद आया तो 6 ऊंट थे उसके पास, और आके हाजिर हुआ तो कहने लगा हुजूर जिंदगी पता नहीं कहां गुजार दी, कारोबार का तो मजा ही अब आया है, अब मजा आया है कारोबार करने का, अब मजा आया है।
کہ 10 میں سے 1 دیتا ہوں. پتہ نہیں کتنا مہربان ہے. اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے. فرمایا سویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے. حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے, ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے, ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے. انہیں خبر نہیں ہوتی. اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں. نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کہ نہیں. فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر, شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا. میں کہتا ہوں سوچ کتنی کمزور ہے اس آدمی کی جو کہتا ہے کیسے ملے گا. کتنی کمزور سوچ ہے. جو رب بیل کو روزی دیتا ہے, بکری کو روزی دیتا ہے, اس زمین اس دھرتی پہ اگر بسنے والا اونٹ بھوکا نہیں سوتا, چلیں یہ تو پالتو جانور ہوتے ہیں, اس دھرتی پر بسنے والی اگر بلی اور کتا روٹی کھا کے سوتے ہیں تو اشرف المخلوقات ہے. تو نے اپنے ذہن میں کیا ٹینشن پال لیا ہے کہ نہیں آئے گا تو مر جاؤں گا, کیا بنے گا, کس طرح ہوگا. تو کیوں اتنا پریشان ہو گیا بھائی. مالی پریشانی سب سے زیادہ اس بندے نے اوڑھ لی ہے جس کی توکل کی بات کمزور ہو گئی ہے. تو سیدھی توجہ اپنے رب کریم کی جانب رکھ, سیدھی توجہ اللہ کی جانب کر. رب فرماتا ہے ذمہ تیرا نہیں, ذمہ میرا. لیکن تنخواہ ایک آتی ہے گھر میں. جب ایک بچہ ہوتا ہے تو تب بھی کام چلتا ہے. جب اللہ 2 بچے دے دے پھر بھی اس تنخواہ سے کام چلتا ہے. جب 3 ہو جائے پھر بھی چلتا ہے. جب 4 ہو جائے, نہیں آپ نہ بھی بولے تو بات تو صحیح ہے, بہرحال کام پھر بھی چلے. اسی تنخواہ میں سے جب بندہ بڑے بیٹے کی شادی کر کے بہو بیاہ کے لے آئے تو پھر بھی کام چلتا ہے. اور جب اس بیٹے کو اللہ بچے عطا کر دے تو اسی گھر میں, اسی آنگن میں, اسی چھت کے نیچے کام چلتا ہے. تو پھر تو مان جانا کہ چلانے والا تو نہیں, چلانے والا کوئی اور ہے. پھر تو مان جا کے چلانے والا کوئی. تو اس وقت جب تنخواہ تیری لگی تھی تو کہتا تھا ابا ابھی میری شادی نہ کر, میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا. تو وہی شخص ہے جس کی چھت کے نیچے پھر 1.5 درجن پوتے بھی پل رہے اور گزارا ان کا بھی ہو رہا ہے. تو رزق کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا, اللہ کا ذمہ. اب ہمیں پتہ ہے پہلی بات تو پریشانی اس لیے اتار دینی چاہیے کہ ذمہ ہمارا ہے ہی نہیں. اب دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. حکیم بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور اسے پتا بھی ہے کہ دینا کس طرح ہے. اب ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو بندہ پجاروں میں بیٹھا ہے وہاں اسے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, اور میرا حق تھا. تجھے زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو؟ بول کے بتانا کس کو پتا زیادہ ہے. کیوں جی؟ تو آپ اصل ٹینشن پتہ کب لگتی ہے؟ جب بندے کہتے ہیں نہیں وہ پجاروں میری تھی, میرا حق تھا. وہ جب گزرتی ہے نا پاس سے مہران کے تو مہران والا ٹینشن بڑی لیتا ہے. حالانکہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ حق. ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لے, رٹ لے کہ جو میرے لیے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا. تو بات ختم ہو گئی. بس وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے, یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے. مسئلہ یہ ہے کہ تو اس پہ راضی ہونے کو تیار نہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے میرے نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی ہے, اور جناب علی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا. آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے, تم بھی اگر کر لو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا. کہا وہ کیا؟ حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ, وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرے گا. بس تم 2 نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. تم 1 رکوع بھی سویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا. وہ تمہارے 313 درود شریف سے راضی ہو جائے گا. تم اس کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ. ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے. وہ حل میں مزید کی جو دوڑ ہے نا,
आलमी मजीद की बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हो, दुनियादार पुजारी जरदे, कुत्तियां दे गल टल्ली हो, बुक बुक रोशन अखियां तकियो वेख हवेली कल्ली हो, ते कूच नसीर असां जद कीती पै जानी थरथल्ली हो। तो याद रखें, ये जो है ना मुसीबत के माल आ क्यों नहीं रहा, वो सामने वाला प्लाट मेरे घर के सामने है घर के सामने, पर रजिस्ट्री मेरे नाम क्यों नहीं। ये मुसीबत सांस नहीं लेने देती। मोटरसाइकिल खड़ी करता है ना, जब आके दुकान से रोटी खाने आता है, दफ्तर से घर आता है, कारोबार से आता है, तो जहां मोटरसाइकिल खड़ी करता है वो टेंशन बड़ी है कि कभी मेरी हो जाए ना ये वाली जगह, तो मैं यहां भी बोर्ड लगाऊं अपने नाम। इसने माली परेशानी पैदा की। तू जिस हाल में है, क्योंकि तूने अपना ये हाल खुद नहीं बनाया, जिसने बनाया है वो बड़ा बेहतर जानता था कि तू इसी हाल में उसे अच्छा लगता है। तू उसे इसी हाल में, एक बुजुर्ग थे तो उनकी तबीयत बड़ी अलील हो गई, बीमार हो गए, तो अल्लाह ने आजमाइश दी तो कीड़े पड़ गए वजूद में। एक कीड़ा यहां से खा रहा था, अल्लाह वाले बड़े राजी रहते हैं उसकी रजा पे, तो कीड़ा यहां खा रहा था तो नीचे गिर गया, तो बाबा जी ने उठा के फिर वहां रख लिया। कहने लगे जब उसने तेरी ड्यूटी मुझे खाने की लगाई है तो मैं इस बात पे राजी हूं, तो तू नीचे क्यों गिरता है। बट ठीक है, खा, जब उसने तुझे ड्यूटी जो तेरी लगाई। सालबा बिन अब्दुर्रहमान एक सहाबी थे, सालबा गालिबन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत बड़ी है, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ज्यादा माल दे। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू जिस हाल में अच्छा है वो तेरे लिए बेहतर है, जिसमें तू है वही हाल तेरे लिए मुश्किल है ना। ये जवाब सुनना। कहते पीर साहब फलां जगह से तवीज आया, वहां तो वारे ने आरे हो गए, तो आपके हाँ। तो मैं कहता हूं ये तवीज देने वाला अगर तवीज दे के अमीर बनाता है तो पहले खुद क्यों नहीं बनता। ये खुद तो 150 का तवीज बेच रहा है, अपनी बेचारे की हालत ये है। अगर इतना ही तवीज इसका चलता होता तो पहले 5 जो पिजारो इसके दरवाजे पे खड़ी होती। अजीब चक्कर है और अजीब जगह लोग उलझ गए, समझते ही नहीं बात को। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दे, तो महबूब ने क्या फरमाया, फरमाया तू जिस हाल में है ना वो हाल तेरे लिए बेहतर है, उसी में रह। कहने हुजूर दुआ करे। फरमाया सालबा तू बाज आ जा। हुजूर दुआ करे। फरमाया तू बाज आ जा। 2-3 दफा का जिद की। महबूब ने फरमाया जा, फिर अल्लाह तुझे ज्यादा पैसे देगा। चंद बकरियां खरीदी, इतनी बरकत हुई कि बकरियों के रेवड़ बन गए। फिर कुछ बकरियां बेच के गाय खरीद ली, उनके भी रेवड़ हो। फिर कुछ ऊंट ऊंटनियां ले ली, रेवड़ ही रेवड़। पहले 5 वक्त मस्जिद में आते थे, अब फजर और इशा रह गई। फिर माल ज्यादा हुआ तो मदीने शहर में कोई जगह ही नहीं, मदीने से बाहर हवेली खरीदी, फिर जुमा ही रह गया। जुमे के जुमे आते, ज़कात का हुक्म आया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा को भेजा, फरमाया जा उसे कह तेरी ज़कात बनती है 2.5%। 10 करोड़ रुपया हो तो कितनी ज़कात बनती भाई? 1 करोड़ की 2.5 लाख हुई ना, तो 10 करोड़ की कितनी हुई? तो बड़ी मुसीबत है जब बैंक से मैसेज आता है ना कि 25 लाख निकल गया तेरे अकाउंट से। बहुत बड़ी मुसीबत, बड़ी टेंशन होती है। एक साहब मेरे पास आए, उनकी जमीन अचानक महंगी हो गई। अचानक पहले कुछ 15-16 लाख की एकड़ जमीन थी, फिर वो करोड़ की हो गई। तो मेरे पास आए, कहने लगे वो 10 करोड़ रुपए बनते हैं तो ज़कात। तो मैंने कहा आपने क्या किया? जरी जमीन पे उशर आता है, उस पर ज़कात नहीं आती, तो आपने क्या किया? कहने लगे वो कुछ सोसाइटी के रूल के मुताबिक मैंने फाइलें वगैरह ले ली है, अब मैं ना कभी मौका आएगा तो उनको बेचूंगा। तो मैंने कहा अब तो आपका ये माल हो गया बिजनेस का, तो अब तो उस पर ज़कात आएगी। 10 करोड़ पे जब 25 लाख सुना तो कहने लगे फौरन देनी पड़ती है कि थोड़ी थोड़ी से भी काम चल जाता है। तो मैं उनका चेहरा देखने लगा। मैंने कहा नहीं वो तो आपको पता है, वैसे हजरत उमर फरमाया करते थे बांट के ना दो, कोशिश करो किसी एक को दो, चलो किसी का तो कुछ बन जाए, तो एक को देनी चाहिए। कहने लगे तो मतलब ये ऐसा ही हुक्म है? मैंने कहा आप किसी और से तहकीक कर लें। अब ये भाई लेते वक्त नहीं तुझे टेंशन हुई कि 15 लाख का करोड़ हो गया, तो उस वक्त कभी तूने कहा कि या अल्लाह, तो ये कैसी सोच है मुसलमान? किस तरह का इसका? हमारे यहां जब किसी आदमी पे हालात खराब होते हैं ना, तो सबसे पहले वो इस तरह करता है कि जो मैं कहीं अल्लाह के रास्ते में देता हूं पहले उसे बंद करो। जिस रास्ते तुझे आ रहा था पहले तूने वो रास्ता ब्लॉक किया। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक कहती है मैं हुजूर को
मस्जिद के लिए, इदारे के लिए, साहबे सुफा के लिए कुछ दे रही थी, तो मैंने गिनना शुरू किया तो हुजूर मुस्कुराने लगे। हुजूर मुस्कुराते क्यों हैं? तो फरमाने लगी, महबूब फरमाने लगे, अस्मा अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के न दिया कर, वरना वो भी तुझे गिन गिन के देगा। तू उसके रास्ते में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाए। लेकिन पहले ये वाला पहले दरवाजा बंद करो, यहां से पैसे खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह करना भाई। इस दफा सूट जरा गर्मियों वाले ना खरीद, लेकिन जो तू अल्लाह के रास्ते में दे रहा है उसे देता रहे। लेकिन हम अपना नुकसान करते, ज्यादती करते हैं अपने साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्यार की बोली है, फिर बोलता हूँ। एक बड़े बड़े प्यार वाले दोस्त हैं, एक दफा मुझे कहने लगे कि आप कई दफा ऐलान करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और आप इदारा भी बहुत ज्यादा बनने वाला है, बड़ी चीजें मैं देखता हूँ, जो हो तो बड़ा निजाम अच्छा हो जाए। आप दुआ करें अल्लाह मुझे पैसे दे तो मैं बड़े सारे खर्च करूंगा उसके रास्ते में। तो मैंने कहा या अल्लाह इसे 10 करोड़ दे, ये 9.5 करोड़ तेरे रास्ते में दे देगा। तो चुप कर गया, जिस तरह आप नहीं कर गए सारे, चुप कर गया वो भी। उसने कहा जी नहीं जी इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं क्या भलिया अजे तो दुआ पई हुंदी आ, अभी तो वो आएंगे तो तब देखी जाएगी। तो तू यहीं अड़ गया, यानी 9.5 करोड़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की दुआ पे भी आमीन कोई नहीं कहता कि चलो आमीन ही कह दे। तो मैं क्या तेनू ते 50 लाख बचदा सी पिया, लेकिन तू इस सौदे पे तैयार है। जब ये सोच होती है, ये गलत सोच है। ये बात तो अगर ते मुस्कुराने वाली, लेकिन ये सोच सही नहीं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ना जंग के मौके पर कि 800 सिपाहियों का खर्चा चाहिए, कहते मेरे पास 600 का था। यहाँ एक रवायत में हुजूर ने 1000 का ऐलान किया तो मेरे पास 800 का था। जब 2-3 दफा नबी पाक ने ऐलान किया तो कहते मैंने खड़े होके कहा या रसूलल्लाह पूरा 800 मेरी तरफ से। कहते मैंने 200 सिपाही का खर्चा उधार उठाया, लेकिन पूरे 2 महीने नहीं गुजरे थे, रब करीम ने मुझे कई गुना करके पैसे वापस अता फरमा दिए। पर बात तो ये है कि तेरी वहां लौ लगी हो, तू तजारत करता है उन लोगों के साथ जो क्या दे सकते। तो सालबा के पास हुजूर ने पैगाम भेजा। पहले तो कहा तेरे लिए बेहतर नहीं माल, जब इसरार किया तो बड़ी बरकत हो गई, बड़ा आया तो फरमाया ज़कात दे, 2.5 ज़कात है। जब सोचा कि 5 ऊंटों पे एक बकरी जाएगी और बड़ा सारा मुझे देना पड़ेगा, अब जब गौर किया तो ये तो ना कहा कि मैं नहीं देता। हजरत अबू हुरैरा से कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करना कि मैं खुद आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर वो कहते थे मैं खुद आऊंगा। तो कहते हैं महबूब ने ठंडी सांस ली, फरमाया उसे कहा था कि तेरे लिए माल बेहतर नहीं, अब हलाक हो गया, हाय अफसोस हलाक हो गया। उनको भी थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया, नबी पाक को ही कह दिया नहीं है, हुजूर को कह दिया बाद में आऊंगा। अब दौड़े आए, अर्ज की हुजूर मैं सारा कुछ लेके आया हूं, कबूल कर ले। महबूब ने फरमाया गोया बिलाल हबशी की खुश्क खजूर भी कबूल है, और सुहैब रूमी एक अट्टी बांध की लाए तो वो भी कबूल है, और अम्मार बिन यासर और मुसअब बिन उमैर अगर 2 दिनार दे जाए और कोई पुराना जोड़ा किसी सिपाही के लिए छोड़ जाए तो वो भी कबूल है। लेकिन तू अपना लाखों लेके चला जा, तेरा कोई नहीं कबूल, माफ कर दे। फरमाया जा माफ किया, पर पैसे लेके ना आना। अगले साल फिर आए, बंधे हुए हाथ है, महबूबा मैं दौलत का क्या करूंगा, आग लगानी है, कबूल कर ले। पर मैं तू ले जा, तेरा नहीं कबूल, गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। हुजूर ने विसाले जाहिरी किया तो जनाब सिद्दीक अकबर के पास आए, लाखों का माल, अबू बकर कबूल कर लो। तो जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे उसका कर लो जिसका नबी ने नहीं किया, चल जा, कोई नहीं चाहिए। हजरत उमर के जमाने में कहत पड़ गया, बारिशें नहीं होती, गल्ला नहीं मिलता, हालात खराब है, माली तौर पे बहरान आ गया, गुर्बतें, मजबूरियां, तकलीफें, आके रोए, उमर मेरा कबूल कर लो, मुझे माफी तो मिल गई थी ना। फरमाया माफी अपनी जगह पे, पर जिसका मुस्तफा ने कबूल नहीं किया। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनका कबूल ही नहीं हुआ, और वो उलझे हुए, उन्हें खबर ही नहीं कि असल बात क्या है। फरमाया जिसका मुस्तफा करीम ने कबूल नहीं किया, अब हीरे और जवाहरात भी लेके आए तो भूखे मरेंगे, पर उसका कबूल, उस बात पे राजी रहो, इस हाल में अल्लाह ने रखा हुआ, उस हाल में राजी रहो।
जो मुसीबत है ना देखने के, वो भी मेरे पास, तुम्हें क्या पता? कभी पूछ तो सही उससे वो किस मुसीबत का शिकार है जो माली तौर पे बड़ा अमीर है। तो उसकी तरफ देख के अपना दिल बुरा करता है। बस जिस हाल में रब ने रखा है उस हाल में रह। हजरत उस्मान गनी के जमाने में तो वो विशाल कर गए, लेकिन भाई तू जिस हाल में तेरा रब तुझे रखता है उस हाल में रह, तेरी माली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैंने पहले भी शायद आपको एक दफा कहा था, मैं तालीम से फारग हुआ तो मेरे एक उस्ताद और मेरे कुछ दोस्त कहने लगे अफ्रीका आ जाए आप, भाई बहुत बड़ा इदारा है, उसको चलाएं, उसको संभालें। तो मेरी वालदा से मैंने कहा, कुछ तबीयत होती है ना इंसान की, मेरा भी दिल लग गया। मेरी अम्मा पढ़ी नहीं थी लेकिन अल्लाह ने दानाई बड़ी अता फरमाई थी, हिकमत बड़ी थी, सियानी बड़ी थी। तो मैंने कहा अम्मा जी तो मुझे साउथ अफ्रीका की दावत हो रही है, तो आप क्या कहती हैं? तो उठ के मेरे पास आ गई और मुझे उन्होंने अपने बाजुओं में ले लिया, फिर मेरा माथा चूमा, कहने लगी पुत्र मैं तो वाल भी ना पोट के देवा किसी ने, हमने दौलत का क्या करना, तो अल्लाह का नाम लेके कहीं बैठ जा, रब करीम रौन के लगा देगा, खैर हो जाए। तो मेरे भाई याद रखें इन चीजों से थोड़ा सा देखें ना, कनात करें, जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी हो जाए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो आसानियां कर दिया करता है। तो याद रखें मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक तो हमें दर्स ये दिया है कि तू समझ जा, कुरान ने हमें बताया है कि रोजी तेरी जिम्मेदारी नहीं, रोजी किसकी जिम्मेदारी है? अल्लाह की। और दूसरी बात ये कि जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर तू राजी हो जा, तेरी माली परेशानियां खत्म हो जाए। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजहबी तौर पर जब देखो तो आगे देखो और दुनियावी तौर पर जब देखो तो पीछे देखो, परेशानी खत्म होगी। मजहबी तौर पर जब देखो, जो 5 नमाजें पढ़ता है वो तहज्जुद पढ़ने वाले को देखे, और जो तहज्जुद पढ़ता है वो इशराक चाश्त पढ़ने वाले को देखे, और जो बंदा इशराक और चाश्त पढ़ता है फिर उसको देखे जो सारा दिन मुस्तफा पे दरूद पढ़ता है। ऊपर ऊपर देखे कि मैंने और नेक होना है और नेक, और जब माली मामला है तो फिर नीचे देख। अगर तू बैठा ना पजारों पे तो फिर टूडी वाले पे नजर कर, उसका क्या हाल है। और अगर तू वहां बैठा है तो देख मेहरान वाला भी तो गाड़ी चला ही रहा है ना, और अगर तू वहां है तो मोटरसाइकिल वाला देख, और तू वहां है तो फिर साइकिल वाले पे नजर, और अगर तू साइकिल वाला है तो पैदल वाले को देख, अगर तू किराए के मकान में रहता है तो फिर झोंपड़ी वाले को देख, और अगर तू झोंपड़ी में रहता है तो फिर भी परेशान ना होना, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें झोंपड़ी भी नसीब नहीं, जो सड़क पे लेटे हुए। और अगर तू तंदुरुस्त है ना तो कभी जाके अस्पताल में देख हाल क्या है, लोग किस हाल में है। तो हम शुक्र नहीं अदा करते, उसका नुकसान क्या होता है, नेमतें चली जाती हैं। अल्लाह फरमाते लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तो शुक्र अदा कर मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। तो भाई माली परेशानी का तीसरा सबब यह है कि हम देखते हैं माली तौर पर ऊपर, तो फिर हमें तबीयत बिगड़ती है। और फिर माली परेशानियों के कुछ और असबाब भी हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं जिन घरों में लोग फजर की नमाज के वक्त सोए होते हैं उन घरों में रिस्क नहीं आता। आप फरमाते हैं फजर का वक्त अल्लाह के देने का वक्त है, उस वक्त अल्लाह बांटता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना हदीस में कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पे नुज़ूल जलाल फरमाता है जो उसकी शान के लायक है तहज्जुद के वक्त, और वो कहता है मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। लेने की बारी आए तो बंदा समेट समाट के अंदर घुस जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि इशा के बाद बच्चे बैठते हैं मोबाइल लेके, तहज्जुद का वक्त आता है तो उनकी आंखें बंद होनी शुरू होती, तो लेने के वक्त तो तू सोया था, तेरा मसला कैसे हल होगा भाई? जब कोई आदमी खैरात बांट रहा हो तो जो प्याला पीछे कर ले उसे मिलेगा? कहते उस वक्त आना जब मैं बांट रहा था, अब तो किधर आ गया है? मिसाल दे रहा हूं। तो फजर का वक्त मांगने का है, तो सारी रात तो गुजर गई गेमें खेलते, टीवी देखते, और जो लेने का वक्त था तू सो गया, तो कैसे आएगा तेरे पास? तो उठे सवेरे, बंदों से मांग के देख लिया, बड़ी इज्जतें खराब हुई। फजर का वक्त उठ के झोली फैलाए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाते हैं जब बंदे मेरे आगे झोली फैलाते हैं